who is awake in those that sleep. A chartered accountant is one who Directorate of Income Tax, Intelligence and Criminal Investigation, Chandigarh. Of Income Tax, INCI Chandigarh to the dais. I invite आज हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम है और आई एम ग्रेटफुल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों को यहाँ इनवाइट भी किया है और ये पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम का मकसद है ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के बारे में सबको अवेयर करना और हमारा एक काम होता है रिपोर्टिंग एंटिटीज से डेटा लेना। तो जो डेटा हमको मिलता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, टैक्स पेयर्स का, उसके बारे में भी चर्चा करना रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से। एक तरह से मैं उनका धन्यवाद करने आई हूँ कि आप हमको डेटा देते हैं, समय पर देते हैं, सही डेटा देते हैं। इससे हमारा आयकर विभाग का काम सरल होता है। ये डेटा हम टैक्स पेयर्स को उनके अकाउंट में शेयर करते हैं, दिखाते हैं और उनको सुविधा होती है अपने रिटर्न सही तरह से फाइल करने के लिए इस डेटा को देख करके। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर्स से और रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए आई हूँ। तो मैम क्या क्या चुनौतियाँ जो है वो आप फेस कर रही हैं या डिपार्टमेंट जो है वो फेस कर रहा है? मैं ई वेरिफिकेशन स्कीम के बारे में ही बात कर लूँ। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। आपका डेटा जो आपके रिटर्न से मैच नहीं होता है उसके बारे में हम असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले टैक्स पेयर से पूछते हैं कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टैक्स पेयर उस पर अपना रिस्पॉन्स दे, अपना जवाब दे, हमको समझाए, बताए कि उसका इस ट्रांजैक्शन के बारे में क्या कहना है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई जगहों से हमको रिस्पॉन्स नहीं आता। टैक्स पेयर ने अपना ईमेल अकाउंट अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट नहीं करी है, अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, तो जो हम नोटिसेस भेजते हैं या कम्युनिकेशन भेजते हैं उन तक वो नहीं पहुंचता। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करें इनकम टैक्स अकाउंट पर। एक तो ये बड़ी चुनौती है। मैम जो थर्ड पार्टी कंप्लाइंस है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है और किस तरह से जो एक सेक्शन है सेक्शन 285 BA, इसके तहत आइडेंटिफाइड रिपोर्टिंग एंटिटीज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आयकर विभाग को 31 मई किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मई तक फाइल करती हैं। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़ी संख्या के होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का हुआ 30 लाख से ऊपर, जैसे कैश डिपॉजिट का हुआ और परचेज ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इन सब के बारे में एक सीमा थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर ये सब हमको रिपोर्ट होते हैं। जी।